अगर आज मैं अपने नेटवर्क मार्केटिंग के डे 1 पर वापस जा सकता तो मैं खुद को ये 5 बातें जरूर बताता। और सबसे मजेदार बात यह है, ये 5 बातें मुझे किसी मोटिवेशनल स्पीच में नहीं मिली, बल्कि शुरुआत की कंफ्यूजन, रिजेक्शन, कंपैरिजन और गलत प्रायोरिटी ने मुझे ये बातें समझाई है। क्योंकि डे 1 पर हमें लगता है बस शुरुआत कर लूँ, फिर सब अपने आप समझ आ जाएगा। लेकिन बिजनेस में शुरुआत करना आसान है, सही चीज़ों पर शुरुआत से फोकस करना मुश्किल है। और अगर आप अभी नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करने का सोच रहे हैं या हाल ही में शुरू किया है, तो इस वीडियो की आखिरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि शायद वही आपकी पूरी सोच बदल दे। दोस्तों, अगर मैं आज अपने डे 1 पर वापस जा सकता तो सबसे पहले मैं खुद से एक सवाल पूछता, क्या मैं सिर्फ पैसा कमाने आया हूँ या एक बिजनेस बिल्ड करने आया हूँ? क्योंकि इन दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा फर्क है। शुरुआत में एक्साइटमेंट होती है, नई अपॉर्चुनिटी, नई पहचान, नए लोग, नई उम्मीद और मन में एक सपना होता है। शायद यही वो मौका है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। लेकिन कुछ समय बाद रियलिटी सामने आती है। लोग जवाब नहीं देते, कुछ लोग मना कर देते हैं, कुछ मजाक बनाते हैं, कुछ कहते हैं ये तेरे बस का नहीं है, और फिर आपको समझ नहीं आता मैं आखिर कर क्या रहा हूँ। आज मैं इसी कन्फ्यूजन को थोड़ा आसान करना चाहता हूँ। अगर मुझे अपने डे 1 वाले वर्जन को एडवाइस देनी होती तो मैं उसे ये 5 बातें जरूर बताता। लेसन 1, पहले इनकम नहीं स्किल्स पर फोकस करो। दोस्तों, शुरुआत में शायद मेरा सबसे बड़ा सवाल होता मैं कितना कमा सकता हूँ। आज मैं खुद से पूछता हूँ मैं कितना सीख सकता हूँ। क्योंकि बिगिनर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमेशा अपॉर्चुनिटी नहीं होती, कई बार प्रॉब्लम होती है, और वो है स्किल गैप। आपको कम्युनिकेशन नहीं आती, कस्टमर की ज़रूरत समझने की आदत नहीं, फॉलो अप कैसे करना है पता नहीं, कंटेंट कैसे बनाना है नहीं पता, रिजेक्शन मिलने के बाद क्या करना है वो भी नहीं पता, और फिर हम रिजल्ट को ब्लेम करने लगते हैं। लेकिन अगर स्किल ही डेवलप नहीं हुई तो रिजल्ट कैसे इंप्रूव होगा? इसलिए अगर मैं डे 1 पर वापस जाता तो मेरा पहला गोल शायद इनकम नहीं होता, मेरा पहला गोल होता कॉम्पिटेंस, योग्यता, कम्युनिकेशन सीखने की, लिसनिंग की, प्रोडक्ट नॉलेज बढ़ाने की, कस्टमर की प्रॉब्लम को समझना, फॉलो अप करना सीखना, कंटेंट बनाना सीखना, और सबसे इम्पोर्टेंट लोगों को सुनना सीखना। क्योंकि बिजनेस सिर्फ बोलने का नाम नहीं है, बिजनेस में यह समझना भी जरूरी है कि सामने वाला क्या चाहता है। तो अगर आप बिगनर है, आज खुद से पूछे मैं इनकम के पीछे भाग रहा हूँ या इनकम पैदा करने वाली स्किल्स डेवलप कर रहा हूँ? और यही पहला माइंडसेट शिफ्ट होता है। लेकिन अगली बात शायद इससे भी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। लेसन 2, हर व्यक्ति आपका प्रोस्पेक्ट नहीं है। दोस्तों, शुरुआत में बिगिनर को लगता है मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में 500 लोग हैं, व्हाट्सएप पर इतने लोग हैं, इंस्टाग्राम पर इतने फॉलोअर्स हैं, तो शायद मेरे पास बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स हैं। लेकिन हर कॉन्टैक्ट प्रोस्पेक्ट नहीं होता, हर फ्रेंड आपका कस्टमर नहीं है, हर रिलेटिव बिजनेस पार्टनर नहीं है, हर इंस्टाग्राम फॉलोअर आपके प्रोडक्ट या बिजनेस के लिए रिलेवेंट नहीं है। और जब हम हर किसी को अप्रोच करने लगते हैं तो क्या होता है? प्रेशर बढ़ता है, कन्वर्सेशन ऑकवर्ड हो जाती है, रिजेक्शन बढ़ता है, और कभी कभी रिलेशनशिप्स भी अनकंफर्टेबल हो सकती है। इसलिए आज अगर मुझे शुरुआत करनी होती तो मैं एक सवाल बदल देता। मैं ये नहीं पूछता मैं इसे क्या बेच सकता हूँ, मैं पूछता क्या इसकी कोई जेन्युइन नीड है जिसे मैं पूरा कर सकता हूँ। ये छोटा सा डिफरेंस बहुत बड़ा है, क्योंकि सेलिंग का मतलब किसी को कन्विंस करना नहीं है। सही अप्रोच ये है, पहले समझो फिर सॉल्यूशन बताओ। अगर सामने वालों को ज़रूरत नहीं है तो नो को रिस्पेक्ट करना भी बिजनेस स्किल है, और यही आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रोफेशनल बनाता है। लेकिन अब आती है वो चीज़ जिसकी वजह से बहुत सारे बिगिनर्स इमोशनली टूट जाते हैं, और वो है रिजेक्शन। लेसन 3, रिजेक्शन को अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ। दोस्तों, कल्पना कीजिए आपने किसी से बात की, आपने पूरी उम्मीद से अपॉर्चुनिटी या प्रोडक्ट एक्सप्लेन किया, और सामने से जवाब आता है नहीं चाहिए। फिर कोई दूसरा कहता है मुझे इंटरेस्ट नहीं है, कोई तीसरा कहता है अभी टाइम नहीं है, और चौथे ने तो आपका मजाक ही बना दिया। अब बिगिनर क्या सोच सकता है? शायद मैं ये नहीं कर सकता। और यही एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। हम एक कन्वर्सेशन के रिजल्ट को अपनी पूरी आइडेंटिटी से जोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, एक नो का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप इनकेपेबल हैं। हो सकता है टाइमिंग सही नहीं थी, हो सकता है पर्सन रिलेवेंट नहीं था, हो सकता है कम्युनिकेशन क्लियर नहीं थी, हो सकता है ट्रस्ट नहीं बना था, या हो सकता है उसे जेन्युइनली इंटरेस्ट ही नहीं था। लेकिन यहाँ एक बैलेंस्ड बात भी समझिए, हर रिजेक्शन को ये कहकर इग्नोर मत करिए कि उन्हें समझ नहीं आया। कभी कभी रिजेक्शन फीडबैक भी होता है। शायद आपका मैसेज कंफ्यूजिंग था, शायद आपने सामने वाले की ज़रूरत समझे बिना पिच कर दी हो, शायद आप गलत ऑडियंस से बात कर रहे हो। इसलिए अगली बार नो मिले खुद से 2 सवाल पूछिए, क्या मुझे इसे पर्सनल लेना है? नहीं। और दूसरा, क्या मैं इससे कुछ सीख सकता हूँ? तो बिल्कुल हाँ। दोस्तों, याद रखिए रिजेक्शन आपकी आइडेंटिटी का
वर्डिक्ट नहीं है, लेकिन फीडबैक जरूर हो सकता है। और अगर आप इस माइंडसेट को समझ गए तो रिजेक्शन आपको रोकने के बजाय आपको और इम्प्रूव करने लगेगा। लेकिन शुरुआत में एक और ट्रैप होता है और इसमें बिगिनर्स बहुत आसानी से फंस जाते हैं। लेसन 4 है इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कम, इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा। दोस्तों, शुरुआत में हम सीखना चाहते हैं और सीखना अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब लर्निंग ही एक्शन का रिप्लेसमेंट बन जाती है। जैसे आज आपने लीड जनरेशन की ट्रेनिंग देखी, कल इंस्टाग्राम स्ट्रेटेजी देखी, परसों कोल्ड मैसेजिंग की, फिर किसी दूसरे मेंटर की स्ट्रेटेजी देखी, फिर कोई नया वेबिनार, फिर कोई नया मोटिवेशनल वीडियो, फिर कोई नया कोर्स, और कुछ दिनों बाद आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत होती है लेकिन क्लियरिटी कम। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने बहुत कुछ सीखा लेकिन कुछ भी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसलिए अगर मैं डे 1 पर वापस जाता तो मेरा फॉर्मूला बहुत सिंपल होता। पहले लर्न, फिर इम्प्लीमेंट, फिर उसको मेजर करना और इम्प्रूव करना। और यही मैं रिपीट करता। मैं एक साथ 10 स्किल्स सीखने की कोशिश नहीं करता। एक स्किल चुनता, उसे प्रैक्टिस करता, रिजल्ट देखता, उसका फीडबैक लेता और फिर इम्प्रूव करता। क्योंकि नॉलेज तभी वैल्यूएबल है जब वह एक्शन में बदलती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको हर सक्सेसफुल पर्सन की स्ट्रेटेजी कॉपी करने की जरूरत नहीं है। किसी और की पर्सनालिटी, किसी और की स्पीकिंग स्टाइल, किसी और का कंटेंट, किसी और का बिजनेस मॉडल ब्लाइंडली कॉपी करने से आप ऑथेंटिक नहीं बनेंगे। पहले प्रिंसिपल समझिए, फिर अपनी पर्सनालिटी, अपनी ऑडियंस और अपनी स्ट्रेंथ्स के हिसाब से उसे एडेप्ट कीजिए। लेकिन अब आती है सबसे अनकंफर्टेबल बात, और अगर आप बिगिनर है तो इसे बहुत ध्यान से सुनिए। लेसन 5, दूसरों के रिजल्ट से अपनी शुरुआत कंपेयर मत करो। दोस्तों, आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, कोई लग्जरी कार के साथ फोटो डाल रहा है, कोई स्टेज पर अवार्ड ले रहा है, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई बड़ी टीम दिखा रहा है, कोई इनकम स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा है, और आपके मन में आता है ये सब कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। और यही से कंपैरिजन शुरू होता है, और कंपैरिजन धीरे धीरे कॉन्फिडेंस खा सकता है। क्योंकि आप अननोइंगली किसी और के 5 ईयर्स को अपने 5 डे के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। उनकी जर्नी के पीछे कितने साल लगे, कितनी लर्निंग हुई, कितनी मिस्टेक्स हुई, कितने कन्वर्सेशन हुए, कितनी चीज़ें फेल हुई, वो आप नहीं जानते। आप सिर्फ फाइनल रिजल्ट देख रहे हैं। इसे सिंपल लैंग्वेज में समझिए। सोशल मीडिया पर आपको अक्सर हाईलाइट फील दिखाई देती है, लेकिन आपकी अपनी ज़िंदगी बिहाइंड द सीन है। इसलिए किसी सक्सेसफुल पर्सन की अचीवमेंट को देखकर इंस्पायर होना गलत नहीं है, लेकिन उसकी जर्नी को देखकर अपनी शुरुआत को जज करना गलत हो सकता है। उनकी अचीवमेंट रियल हो सकती है, उनकी मेहनत रियल हो सकती है, लेकिन उनकी जर्नी आपकी जर्नी नहीं है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या आप रिजल्ट कॉपी करना चाहते हैं या प्रोसेस समझना चाहते हैं? क्योंकि अगर आपने प्रोसेस समझ लिया तो कंपैरिजन कम होगा, लर्निंग ज़्यादा होगी और आपका फोकस वापस अपनी जर्नी पर आएगा। यही शायद सबसे बड़ा लेसन है। दूसरों के हाईलाइट रील देखकर अपनी बिहाइंड द सीन्स जर्नी को जज मत करो। अगर मैं आज फिर से शुरुआत करता तो सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे नहीं रहता। मैं ट्रैक करता कितनी मीनिंगफुल कन्वर्सेशन हुई, कितने फॉलोअप्स किए, कितना यूजफुल कंटेंट बनाया, कितने जेन्युइन कस्टमर्स मिले, कस्टमर फीडबैक क्या है, मेरे एक्सपेंसेस क्या है, मेरी कंसिस्टेंसी कैसी है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या इम्प्रूव करना है। क्योंकि जब आप चीज़ों को मेजर करते हैं तो इमोशंस थोड़े पीछे हटते हैं और डिसीजन मेकिंग ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो सकती है। आपको अनरियलिस्टिक टारगेट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझिए, जो मेजर होता है उसे इम्प्रूव करना आसान होता है। अगर मैं डे 1 पर वापस जाता तो क्या नहीं करता? मैं अननेसेसरी प्रोडक्ट नहीं खरीदता, सिर्फ एक्साइटमेंट में बजट से बाहर खर्च नहीं करता, किसी के प्रेशर में आकर पैसा बोरो नहीं करता, हर कंटेंट को स्पैम नहीं करता, हर व्यक्ति को प्रोस्पेक्ट नहीं मानता, फेक सक्सेस दिखाने की कोशिश नहीं करता, अनरियलिस्टिक इनकम क्लेम्स नहीं करता, दूसरों की पर्सनालिटी कॉपी नहीं करता, एंडलेस ट्रेनिंग कंज्यूम नहीं करता, और कुछ रिजेक्शन के बाद तुरंत क्विट भी नहीं करता। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मैं किसी और की एस्टैब्लिश्ड जर्नी को अपनी शुरुआत का बेंचमार्क नहीं बनाता। तो मैं क्या करता दोस्तों? सबसे पहले मैं बिजनेस मॉडल समझता, प्रोडक्ट समझता, ऑफिशियल पॉलिसी पढ़ता, अपनी ऑडियंस आइडेंटिफाई करता, कम्युनिकेशन सीखता, कस्टमर की ज़रूरत समझता, छोटे लेवल से शुरुआत करता, अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करता, यूजफुल कंटेंट बनाता, नेचुरल कन्वर्सेशन करता, फॉलोअप रिस्पेक्टफुली करता, फीडबैक लेता और लगातार इम्प्रूव करता। यानी पहले फाउंडेशन फिर एक्सपांशन। दोस्तों, अगर आप आज शुरुआत कर रहे हैं तो इसे सिंपल रखिए। स्टेप 1 अंडरस्टैंड, बिजनेस मॉडल समझिए, प्रोडक्ट समझिए, ऑफिशियल पॉलिसी समझिए। स्टेप 2 लर्न, कम्युनिकेशन और कस्टमर अंडरस्टैंडिंग सीखिए। स्टेप 3 आइडेंटिफाई,
किसकी जेन्युइन नीड है उसे समझिए। स्टेप 4 स्टार्ट कन्वर्सेशन नेचुरल और रिस्पेक्टफुल तरीके से। स्टेप 5 फॉलो अप बिना प्रेशर के। स्टेप 6 सर्व कस्टमर एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी दीजिए। स्टेप 7 क्रिएट ऐसे कंटेंट बनाइए जो लोगों को एजुकेट करे। स्टेप 8 ट्रैक एक्टिविटीज और रिजल्ट्स को मेजर कीजिए। स्टेप 9 इम्प्रूव जो काम नहीं कर रहा उसे बदलने की हिम्मत रखिए। और आखिर में स्टेप 10 स्टे पेशेंस स्लो प्रोग्रेस को परमानेंट फेलियर मत समझिए, लेकिन पेशेंस का मतलब ब्लाइंडली कंटिन्यू करना भी नहीं है। समय समय पर ऑब्जेक्टिवली इवेल्युएट करना भी जरूरी है। दोस्तों, शुरू करने से पहले खुद से पूछिए, क्या मुझे बिजनेस मॉडल समझ में आता है? क्या मैंने प्रोडक्ट्स को समझा है? क्या मैंने ऑफिशियल पॉलिसी पढ़ी है? क्या मुझे पता है कि मेरा टारगेट ऑडियंस कौन है? क्या मेरा बजट रियलिस्टिक है? क्या मैं बेसिक कम्युनिकेशन सीखने के लिए तैयार हूँ? क्या मेरी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक है? क्या मैं रिजेक्शन हैंडल कर सकता हूँ? क्या मैं अपना टाइम और एक्सपेंसेस ट्रैक करूँगा? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या मैं एक्साइटमेंट में डिसीजन ले रहा हूँ या क्लियरिटी के साथ? दोस्तों, अगर मुझे डे 1 पर सिर्फ एक बात समझनी होती तो वो ये होती, बिजनेस में शुरुआत का सबसे बड़ा एडवांटेज पैसा नहीं क्लियरिटी है। आपको डे 1 पर परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको हर सवाल का आंसर भी पता होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सीखने के लिए तैयार होना चाहिए, एक्शन लेने के लिए तैयार होना चाहिए, फीडबैक लेने के लिए तैयार होना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर अपनी स्ट्रेटेजी बदलने के लिए भी तैयार होना चाहिए। क्योंकि बिजनेस में मोटिवेशन आपको शुरुआत करा सकती है, लेकिन स्किल्स आपको आगे बढ़ने में मदद करती है और कंसिस्टेंसी आपको प्रोसेस में बनाए रखती है। इसलिए अगर आप आज नेटवर्क मार्केटिंग शुरू कर रहे हैं तो दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, पहले खुद को कॉम्पिटेंट बनाइए। पहले दिन आपका सबसे बड़ा टारगेट बड़ी टीम नहीं होना चाहिए, बड़ा इनकम स्क्रीनशॉट नहीं होना चाहिए, बल्कि एक बेहतर कम्युनिकेटर बनना, एक बेहतर लिसनर बनना, एक बेहतर लर्नर बनना और एक बेहतर बिजनेस पर्सन बनने की शुरुआत करना होना चाहिए। क्योंकि आपको डे 1 पर परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डे 1 से सही चीज़ें सीखना शुरू करना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप अभी नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो की ये 5 बातें लिख लीजिए और खुद से पूछिए, इनमें से कौन सी बात मुझे पहले से पता थी और कौन सी बात मुझे आज पहली बार समझ आई? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप अपने डे 1 पर वापस जा सकते तो अपने आप को कौन सी एक सलाह देते? अगर आपको ऐसे ही रियलिस्टिक बिजनेस एजुकेशन, पर्सनल ग्रोथ और प्रैक्टिकल एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जो अभी अपने डे 1 पर है। याद रखिए दोस्तों, शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन अगर शुरुआत में डायरेक्शन सही है तो लर्निंग की जर्नी बहुत पावरफुल हो सकती है। थैंक यू सो मच।